मेरे बच्चों, आज हम देखेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित तलपट से ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 2017-18 वर्ष के लिए विभागीय व्यापार और लाभ हानि खाता तथा 31 मार्च 2018 को चिट्ठा बनाएंगे। यानी अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों चीजें अपने को तैयार करनी है। इसमें आपके ट्रायल बैलेंस में देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक इन द बिगनिंग, यानी ओपनिंग स्टॉक दे रखा है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो ये भी क्लियर हो गया कि हमें अमाउंट के 2 कॉलम बनाना है 2 डिपार्टमेंट के लिए। फिर परचेज है, फिर सेल्स है, फिर वेजेस है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये 5 पॉइंट जो हमने पहले मार्क करे, ये सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद में आगे देखें, डेटर और क्रेडिटर बैलेंस शीट में आएगा, बिल्स पेएबल एंड रिसीवेबल बैलेंस शीट में आएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा, बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगा, सैलरी P&L में आएगा, है ना। पोस्टेज एंड स्टेशनरी P&L में आएगा, रेंट P&L में आएगा, कैश ये बैलेंस शीट में आएगा, ये बैलेंस शीट में आएगा, ये बैलेंस शीट। टोटल दोनों तरफ की बराबर है। अब आगे क्या देता है वो देखते हैं। सबसे पहला 31 मार्च 2018 को अंतिम स्कंद विभाग ए का क्लोजिंग स्टॉक और विभाग बी का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ये रहा 12,000 और 15,000। उसके बाद में कहता है अन्य सूचनाएं निम्नलिखित हैं। अदर इंफॉर्मेशंस आर, पहला नंबर 1 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी 10%, वो आपको 10% दे रखी है। 600 रुपये डूबत ऋण अभिलिखित करने हैं, तो राइट ऑफ 600 फॉर द बैड डेट्स करना है, यानी बैड डेट्स लिखना है, राइट ऑफ मतलब लिखना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की, तो आउटस्टैंडिंग जो है वो जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाएगा और बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा। 2 एडजस्टमेंट इसके होंगे। और उसके बाद में लिखा है सभी वे बिक्री के अनुपात में बांटे। जो कॉमन एक्सपेंडिचर दे रखे हैं उनको सेल्स रेशियो में बांटना है। तो देखो एक बार कॉमन खर्चे कौन कौन से है, सैलरी है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी है और रेंट है। तो ये 3 खर्चे आप लोगों के हो गए, जो कि हमें क्या करने हैं, सेल्स रेशियो में बांटना है, ठीक है। और सेल्स रेशियो कहाँ दिया हुआ है, ये रहा सेल्स विभाग ए और विभाग बी का, तो 2:3 हो जाएगा, है ना। 2:3 से आप इसको बांटेंगे। और इस प्रश्न में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, बस ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाना है। देखते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लेंगे। अमाउंट के 2 कॉलम बनाने हैं डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का ट्रेडिंग और P&L अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपके प्रश्न में दे रखा है 12,000 और 18,000। उसके बाद में नंबर 2 परचेज आपके दे रखा है 30,000 और 54,000। उसके बाद में 2 वेजेस, तो वेजेस आपकी कितनी दे रखी है, 4,000 और 5,000। एक आप लिखें 2 आउटस्टैंडिंग वेजेज, तो आप इसे चाहे तो जोड़ भी सकते हैं और चाहे तो 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस करके लिख सकते हैं। तो वो आपके है 300 और 600। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो आपके हैं 2,000 और 4,000। उसके बाद में बाय सेल्स, तो सेल्स आपके हैं 60,000 और 90,000। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपके दे रखा है 12,000 और 15,000। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, जिससे आपके जीपी आ जाएगा। तो इधर का टोटल बताइए कितना होता है, 72,000 और
1,05,000। तो इधर भी लिखेंगे 72,105,000 और 2 में आप लिखें नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से आएगा, कितना आता है पहले? 23,700 और 23,400। ये जो जीपी आया इसे आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये लिखेंगे बाय जीपी 23,700 और 23,400। अब उसके बाद में आपको लिखना है 2 में आप सबसे पहले लिखेंगे सैलरी और अनुपात हो जाएगा 2:3। तो बांटना है, तो सैलरी का खर्चा आपके दे रखा है प्रश्न में 6,000। तो 6,000 के 2 हिस्से करेंगे, 2:3 में कितना? 2400 और 3600। फिर उसके बाद में 2 सैलरी के बाद में 2 पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो वो भी 2:3 में बांटना है। तो कितना होता है बेटा? 240 और 360। उसके बाद में फिर 2 थर्ड है रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्स ये भी 2:3 में कितना? 1920 और 2880। 3 खर्चे थे वो हमने बांट दिए। अब उसके बाद में अपने को लिखना है इसमें डेप्रिसिएशन। लिखे 2 डेप। तो डेप मशीन कितने की थी? तो प्रश्न में मशीन दे रखी थी 6,000। उसका 10% कितना होता है? 10% ऑफ 6,000। तो 600 को 2:3 में बांटो। 240 और 360। फिर उसके बाद में लिखो 2 बेड डेट्स। तो बेड डेट्स आपके कितना दे रखा है प्रश्न में? 600 है, तो उसको भी 2:3 में बांटेंगे। 240 और 360। बस इतना ही है। टोटल लगाएंगे इस तरफ का और इधर का भी। इधर का टोटल तो मैं लिख देता हूँ 23,700 और 23,400। इधर भी सेम आएगा 23,700 और 23,400। तो डिफरेंस जो है वो आएगा 2 नेट प्रॉफिट एनपी बैलेंसिंग फिगर से। कितना आता है बेटा? 18,648। हाँ, एक यहाँ पे पहले एक बिल्डिंग का डेप और लिखना है। डेप बिल्डिंग तो कितना हो गया? 4,800। 48,000 का 10% है ना? कितना होता है? 4,800। तो बांटो कितना आता है? 1920 और 2880। अब आप डिफरेंस यहाँ निकाल लेना है ना। तो टोटल तो लगा लेंगे, नीचे लगा लेंगे टोटल। टोटल आप लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट एनपी बैलेंसिंग फिगर से आएगा और इधर 23,700 और 23,400। डिफरेंस कितना है बेटा? 16,740 और इधर का डिफरेंस 12,960। ये आपके दोनों आंसर आ गए। दिए हुए थे नेट प्रॉफिट का आंसर। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न में पूछा बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट बनाते हैं।
बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल कितना दे रखा है प्रश्न में? 60,000 एकड़, 60,000। अब इस 60,000 में आपको ऐड करना है नेट प्रॉफिट, तो दोनों जोड़ कर लेना है, तो टोटल होता है 29,700। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आता है? 89,700। ये कैपिटल हो गया। कैपिटल के बाद में इधर आपके क्रेडिटर, तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितना दे रखा है? 18,000। तो 18,000 क्रेडिटर लिखेंगे। उसके बाद में बिल्स पेएबल भी दे रखा है, कितना है? 12,000। और उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेज वो आपकी थी टोटल 900। इसमें आपके इतना ही है, इधर का टोटल लगा लो। इस तरफ आपके आएगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपके टोटल थी 48,000 माइनस 4800, और फिर लिखना है मशीन, वो आपके थी 6,000 माइनस 600। फिर उसके बाद में डेटर, तो डेटर आपके कितना था? 12,000। इसमें से 600 बैड डेट्स घटा देंगे। फिर लिखना है बिल्स रिसीवेबल, वो आपके दिया हुआ है 6,000। कैश एट बैंक 20,000 और कैश इन हैंड वो आपके है 7,600। इसका कितना आता है टोटल? अरे बेटा 48,000 में से 4,800 घटाना है। 43,200। दूसरे का 5,400 और इसका 400। अब आप दोनों तरफ बैलेंस शीट की टोटल देखिए, बराबर आती है? चेक करो कितना आता है टोटल। हाँ बेटा, दोनों तरफ इधर वाली तो लिखो 1,20,600। इस तरफ क्या बाकी रहा चेक करो। बिल्डिंग क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एक ये रहा है क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग अकाउंट से कितना आता है वो टोटल बताना, दोनों का टोटल 27,000। ये 1,20,600 ये आपका टोटल, ठीक है। दोनों तरफ बराबर आते हैं। ये आपकी तीनों चीजें हो गई, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। एक होटल स्वामी 2 विभाग, कमरा विभाग और भोजन विभाग रखते हैं। अ होटल प्रोपराइटर हैड 2 डिपार्टमेंट्स, एक तो अपार्टमेंट डिपार्टमेंट जिसमें कमरा होता है, और एक मील्स डिपार्टमेंट जिसमें खाने पीने का भोजन विभाग होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ट्रायल बैलेंस को देखें, इसमें दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अपार्टमेंट डिपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट की इनकम दे दी इसमें, है ना। इसमें ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं होगी, एक ही अकाउंट बनेगा। इनकम फ्रॉम मील डिपार्टमेंट, तो मील डिपार्टमेंट की इनकम दे दी। प्रोविजंस फॉर फूड मील डिपार्टमेंट, ये जो प्रोविजंस होता है ना, यहाँ पे खाने पीने की चीजों को प्रोविजंस बोलते हैं, है ना। तो उसका मील डिपार्टमेंट का है ये खर्चा। स्टॉक ऑफ प्रोविजंस इन द बिगनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक की तरह हो गए, ये भी मील डिपार्टमेंट और मील डिपार्टमेंट। नोटिस करते जो मील डिपार्टमेंट में क्या है, ये बैलेंस शीट में आएगा।
ये बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद में ये भी बैलेंस शीट में आएगा, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। बिल्डिंग है, वो कहते हैं बिल्डिंग का 1/10 इज यूज्ड फॉर मील डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब 9/10 किसके द्वारा यूज कर रहे हैं? अपार्टमेंट। तो ये डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे ना, तो डेट को हमें बांटना पड़ेगा 1/10 मील डिपार्टमेंट में और 9/10 अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट जिसमें कमरे होते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, वो आपके अभी प्रोविजन 24,000 का है, बैलेंस शीट में आना है। अब फर्नीचर एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस जनरल P&L में आ जाएगा। इंटरेस्ट भी जनरल P&L में आ जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ये भी इसी में आएगा, जनरल P&L। इनकम टैक्स जनरल P&L, या आप इसमें जैसे कहीं भी लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, P&L के पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ड्राइंग्स है, और वेजेज आपके P&L जनरल P&L जो एक आप बोलते हैं, कॉमन भी बोल सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो मैंने P&L लिखे ना, ये सारे एक्सपेंसेस है, बस आप इतना सा याद रखो। अरे बस एक्सपेंसेस है, आप उसको खाते में कहीं पे भी लिखो। अब आगे क्या कहते हैं? एडिशनल इंफॉर्मेशंस आर, अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार से है। नंबर 1, कमरा विभाग के सेवकों ने 120 रुपए का एक कमरा और 60 रुपए का भोजन ग्रहण किया, तथा भोजन विभाग के सेवकों ने 150 रुपए का कमरा और 90 रुपए का भोजन ग्रहण किया। ये कहना चाहता है कि जो मील डिपार्टमेंट में कर्मचारी काम करते थे, उन्होंने खाना तो खाया और कमरा यूज किया, मतलब एम्प्लॉय खुद उसको यूज कर रहे हैं। और उसी तरह से आपके अपार्टमेंट डिपार्टमेंट है, कमरा विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कमरा यूज किया और खाना खाया। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई जगह पे काम करते हो, वहां पे खाना भी खाते हो, रहने का यूज भी करते हो, तो एक तरीके से उनके लिए कॉस्ट है। आ रही बात समझ? और दूसरा ये डबल एंट्री होगी। क्यों होगी? क्योंकि ट्रांसफर हो गया एक दूसरे का। मील ने अपार्टमेंट को यूज किया और अपार्टमेंट ने मील को यूज किया, तो दोनों ने एक दूसरे का यूज किया, तो ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की तरह हो गया। तो ये इस सवाल का मुख्य बिंदु है जो अपने को समझना है। मजदूरी का 1/2 भाग कमरा विभाग और 1/4 भाग भोजन विभाग को देना है। तो वेजेज को कैसे बांटना है? 1/2 और 1/4, 1/2 अनुपात 1/4 भोजन विभाग। शेष सामान्य लाभ हानि खाते में चार्ज करना है। तो शेष कितना बचेगा? 1/4 बचेगा, है ना? तो शेष 1/4 जो है वो किसको दे देना है? सामान्य लाभ हानि खाते पे चार्ज करना है। भवन पर हाश के यानी डेप्रिसिएशन, भवन पे जो डेप्रिसिएशन है, आयोजन 30,000 तक बढ़ाना है। तो पहले 24,000 दे रखा था, दिया था ना ऊपर प्रश्न में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। वो कहते हैं उसको 30,000 करना है। तो कितने का अंतर आ गया? 6,000 रुपए अपने को डेप्रिसिएशन लिखना है। उसके बाद में होटल के स्वामी को 800 रुपए, होटल के स्वामी को, जिसमें से 240 का कमरा यूज किया और 560 का खाना भी खाया, भोजन। तो ये ड्राइंग्स हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय जब यूज में लेता है तब तो कॉस्ट होता है, पर मालिक खुद यूज में लेता है तो वो ड्राइंग्स हो जाता है। तो इसका भी 2 जगह पे लिखा किया जाएगा। तो इस पूरे प्रश्न में अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो पैराग्राफ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसकी रीडिंग जरूर लगा लो वापस किताब से। देखो मेरे बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य बात है वो है कि अपार्टमेंट डिपार्टमेंट और मील डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अलग अलग यूज किए हैं। तो उस यूज को हम कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंट्स में, ये इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आप पहली लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है सर्वेंट्स इन द डिपार्टमेंट हैड ऑक्यूपाइड रूम 120 और मील 60। तो जो कौन से विभाग के कर्मचारी थे वो अपार्टमेंट के थे ना, सर्वेंट के। उन्होंने 120 रुपए का तो कमरा यूज किया अपार्टमेंट का, और 60 रुपए का खाना खाया। तो उस मील डिपार्टमेंट में उन्होंने खर्चा कर दिया 60 का, टोटल हो गया 180। ठीक, ये अपार्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए हो गया। उसी तरह से अब अगला पार्ट आते हैं। इधर इसने दूसरी लाइन पढ़ो, सिमिलरली सर्वेंट इन द मील डिपार्टमेंट
उन्होंने 150 रुपए का तो कमरा यूज में लिया और 90 का खाना खाया। 150 और 90 टोटल कितना हुआ? हाँ बेटा 240। तो 240 और 180, ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब आप इस इधर भी टोटल लगाओ, 270 और इसका टोटल कितना हुआ? ऐसे 150, सही है ना? तो यहां पे क्या है कि जैसे 180 और 240 ये दो जो हैं वो तो आप लिखो कॉस्ट, जिसको हम कहेंगे एक्सपेंसेस, यानी ये आएगा आपके 2 में। और ये जो डिपार्टमेंट है जिनका उन्होंने यूज किया था उनके ये एक तरीके से सेल्स की तरह लिया जाएगा, बस ये, यानी इसे बाय में लिखेंगे। और शब्द यूज में लिखना है एडजस्टमेंट। क्या शब्द यूज में लिखेंगे इसके लिए? इधर एक्सपेंसेस नहीं लिखेंगे, इधर सेल्स नहीं लिखेंगे, कॉमन शब्द यूज करेंगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ये आपको करना, तो दिक्कत क्या बच्चों? आसान। पहले बच्चों इसमें अब हम सबसे पहले बनाएंगे P&L अकाउंट, जिसमें अपने को लिखना है 2। तो इसमें आपके ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जिसको प्रोविजंस कहा था। प्रोविजंस ओपनिंग जो थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। कितना था? मील डिपार्टमेंट में आएगा 1020 1020। फिर उसके बाद में लिखना है 2। इस बार जो आप खरीदोगे प्रोविजंस, परचेज हो गए, वो आपके है 15,500। उसके बाद में वेजेज, तो 2 वेजेज। तो वेजेज टोटल कितना दे रखा है बच्चों? टोटल वेजेज 6,000 दे रखा है। तो 6,000 को आपको बांटना है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4। ये जनरल P&L में चला जाएगा। तो बांटो कितना होता है? पहले का कितना आएगा? 3,000 और दूसरे का 1,500। तीसरा जनरल P&L में जाएगा, इसलिए उसको वहां पे लिखेंगे। वेजेज हो गया, उसके बाद में लिखो 2। वेजेज के बाद में डेप्रिसिएशन, डेप ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का डेप हमने कहा था कि 6,000 होता है। कैसे? प्रोविजन 24,000 से वो कहता है कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन 30,000 कर दो, तो 6,000 डेप हो गया। इसको अपने को बांटना है 1/9 और 1/10 और 9/10, 1/10 और 9/10। तो 9/10 तो अपार्टमेंट का है, आगे वाला ये अपार्टमेंट का है और ये मील का है। पहले का तो आएगा 5400 और दूसरे का आ जाएगा 600। अब ये हम अनुपात कहाँ से लाए? उसने कहा कि बिल्डिंग का यूज 1/10 जो है वो मील डिपार्टमेंट द्वारा होता है। तो 1/10 अगर मील डिपार्टमेंट से होता है तो 9/10 कौन करता है? अपार्टमेंट करता है। तो ये हो गया। इसको आप 1/9 भी कह सकते हो, एक ही बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ, 9/1, ठीक है। अगला 2। नेक्स्ट आपके दे रखा है इसमें इनकम लिख लें। अब इधर बाय इनकम, तो इनकम दोनों विभागों की दे रखी है। पहले की 46,000 और दूसरे की 32,000। बस इतना ही है। अब अपने को एडजस्टमेंट इसका करना है ना? तो वो एडजस्टमेंट दोनों तरफ लिखना है, तो लिखें बाय एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट हमने बनाया था ना इसका, तो इस तरफ को इतना कितना लिखना है? इधर जिसको हमने एज ए सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं, कितना कितना है? 270 और 150। और इस तरफ जो है वो कितना हो जाएगा एडजस्टमेंट? 180 और 240। वर्किंग नोट से 180 और 240 है ना? 180 और 240 दोनों तरफ आ गया एडजस्टमेंट। एक मालिक ने खुद ने यूज किया था,
तो वो केवल इस तरफ लिखना है, बाय ड्राइंग्स। यहाँ पे ड्राइंग्स एज अ क्या है, ये मालिक ने उसने यूज किया था ना, इसलिए लिख रहे प्रोपराइटर। कितना एज अ है, ये सेल्स की तरह मानेंगे इसको भी। कितना बेचा है इसने? 240 तो कमरे के और 560 भोजन के। 240 तो कमरा यूज किया और 560 तो सही है ना। ये जो ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो प्रोपराइटर ने यूज किया, तो ये डिपार्टमेंट तो खुद अपने सेल्स मानेंगे ना। ड्राइंग्स हम उसको वहां पे और दिखा देंगे। मैंने शब्द ड्राइंग्स लिखा है, आप चाहें तो यूज बाय प्रोपराइटर भी लिख सकते हैं, मालिक द्वारा उपयोग, ठीक है ना। तो वो आपकी सुविधा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया यहाँ तक का? अंतर निकालना है इसमें। टोटल लगा लो, इतना ही है सवाल। तो पहले इधर की टोटल बोलते हैं, देखो क्या है बेटा, इस तरफ की टोटल 510 46,510 और इस तरफ 32,710। इधर भी सेम लिखेंगे 46,510 और 32,710। अंतर जो है वो लिखेंगे टू प्रॉफिट। कितना कितना आता है बैलेंसिंग फिगर से? 37,930 और 13,850। ये आपका आंसर है यहाँ तक का। अब अपने को एक जनरल P&L और बनाना है। तो जनरल P&L एक कॉमन बनेगा दोनों का मिलाकर, बस 4 लाइन का बहुत है इसमें, क्योंकि इसने पूछ के ही दिया तो बना लेते हैं जनरल P&L। जनरल P&L तो उसमें बाय प्रॉफिट दोनों जोड़कर बताओ, 1 + 2 दोनों जोड़ो। आवाज नहीं करे बेटा प्लीज। उसके बाद में इधर आप लिखेंगे 2। एक तो जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है 27,410, सही है ना। और फिर लिखेंगे 2 वेजेज, तो 6,000 का 1/4 1500। इधर दोनों की टोटल कितनी है प्रॉफिट की, इन दोनों की जोड़ लगा के लिखना है इधर 51,780। बस और कुछ इसमें है ही नहीं, इतना ही है। तो इधर का टोटल लगा लो। एक वो इंटरेस्ट दे रखा था ना, इनकम भी तो है, बाय इंटरेस्ट लिखो। एक इनकम है, देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कितने का है 1130। अब टोटल लगाना। ये आपका यहाँ तक का पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। ये इंटरेस्ट इनकम है, जनरल P&L में आ गई, और जनरल एक्सपेंसेस दे रखा था वो हमने ले लिया 27,410। ये इनकम कैसे पता चली बच्चों? इंटरेस्ट जो है ना ट्रायल बैलेंस में किस तरफ दे रखा है? CR में दे रखा है। CR है मतलब इनकम। इधर का टोटल बोलो 52,910। इधर भी लिख दो 52,910 और अंतर आएगा 2 नेट प्रॉफिट कितना 34। ठीक है। अब बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें कोई बच्चा मान लो ये कहते हैं सर वर्टिकल बनानी है बैलेंस शीट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी को ही वर्टिकल कर देना कन्वर्ट। वर्टिकल में ये हिस्सा ऊपर हो जाता है, ये हिस्सा नीचे हो जाएगा। तो बैलेंस शीट सबसे पहले कैपिटल देखो कितनी है। कैपिटल कितनी है 2,20,000। अंदर की तरफ लिखो 2,20,000। उसके बाद में लेस में क्या क्या चीजें लेस होनी है? सबसे पहले ड्राइंग्स लेते हैं। कितना है ड्राइंग्स? 560 और 240 800।
एक आपके इनकम टैक्स दे रखा था, है ना, वो भी ड्राइंग्स में आता है, कितना है 400। और एक आपके दे रखा था LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम, ये पर्सनल खर्चे होते हैं, कितना है ये, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो है ना वो बिजनेस की थोड़ी होती है, तो ये पर्सनल खर्चे हैं, ये से है। तो तीनों की जोड़ लगाओ कितनी होती है सारों की, टोटल 2 लाख घटाना है 2,17,200 ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट आप 24,000 जोड़ दो, कितना आता है 2,41,200। उसके बाद में आप लिखें एक जो सप्लायर्स अकाउंट दे रखा है ना, सप्लायर्स अकाउंट क्रेडिटर होता है, कितना है क्रेडिटर 9,800। और एक आपके प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर डेट, वो प्रश्न में कहा था 30,000 कर दो, तो 30,000 कर दिया। बस इस तरफ इतना ही है, टोटल लगा दो 2,81,000 पूरा पूरा। बैलेंस शीट दे रखी टोटल इतनी। अब इस तरफ देखो, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपके कितना दे रखा है 2,10,000। उसके बाद में फर्नीचर एंड फिक्चर, वो आपके दे रखा है 60,000। फिर उसके बाद में कस्टमर्स अकाउंट जो है ना वो डेटर होता है, कस्टमर अकाउंट डेटर, डेटर कितना है, कस्टमर्स बैलेंस 9,800 केवल 800। और उसके बाद में इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड दिया हुआ था ना, नीचे देखो 200 दिया हुआ था, तो वो 200 इधर आएगा। और उसके बाद में लास्ट कैश, कैश दिया हुआ है आपके, कैश इन हैंड 10,000 टोटल लगाओ 2,81,000। ये बस इतना ही है। थोड़ा सा स्पीड में लिया बैलेंस शीट को, पर ये मैंने इसलिए ले लिया ताकि आप घर जाके आराम से देख लेंगे और थोड़ा वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।